श्री राम चतुष्टय में श्री राम के ईश्वरीय चरित्र का वर्णन है। तो हर माता सीता की मूरत, हर बच्चा बच्चा राम है। इसको चरितार्थ करने के लिए विश्व में राम के चरित्र की आवश्यकता होगी। और कृणोन्तंग विश्वमार्यम इत्यादि चारों वेद, छहों शास्त्र, छहों वेदांग, 18 पुराण और 108 उपनिषद और सभी ऋषि महर्षियों की वाणी और सभी ब्राह्मणों का, सभी साधु संतों का, सभी योगाचार्यों का, सभी तपस्वियों का, सबों का ट्रेन करना होगा विश्व को। 100 करोड़ हिंदू मिलके 800 करोड़ों को ट्रेन करना होगा, जिससे कि यह विश्व जो है ब्रह्मांड में फिर धरती सबसे अच्छी धरती बने। जो सतयुग आएगा, कलयुग अब समाप्ति पर है, कल की अवतार लेंगे तो इसमें हजारों करोड़ों पदम 18 जूता बंदर जैसे कल की अवतार के सहायकों की आवश्यकता होगी। तो उनके लिए अभी हम लोगों को निमित्त मात्र बन जा, जैसे कृष्ण जी बोले निमित्त मात्र बन जा सभ्य साचिन। तो इस तरह से श्री राम जी का ईश्वरीय चरित्र और शरणागत वत्सलता, इसका वर्णन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा जो निकाली गई पुस्तक है, इसका मैं वर्णन करता हूँ। कहत नशाई होए ही नीकी, रीझत राम जानि जन जी की। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बार हिए की। जही अघ बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी। ते भर तही भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे शरणागत वत्सल है कि जो जीव एक बार भी सच्चे हृदय से उनके शरणागत हो जाए, उसके वचन और कर्तव्य की चूक पर फिर कभी दृष्टि न देकर वे केवल उसके हिये के निश्चय की ओर ही देखते हैं। वे कहते हैं कि इस जीव ने अनन्य गति से मुझको अपना शरण निश्चित कर लिया है, इसके हृदय में मेरा ही भरोसा है। अतः यदि मेरी प्रबल माया के झोंक में इसके वचन और कर्म से कोई चूक हो ही गई, तो इसके मन की शुद्धता के कारण इस जिसको इसने मुझे अर्पण कर दिया है, क्षमा कर देना ही चाहिए। इसके उदाहरण सुग्रीव, विभीषण है, अथवा वे वानर है जो प्रभु राम जी से ऊंचे जाकर वृक्षों पर बैठे हैं, परंतु उनकी इस असभ्यता से भी भगवान अपने अपमान का जरा भी ख्याल नहीं करते, बल्कि उनके हृदय को देखकर उल्टे प्रसन्न हो रहे हैं। वे समझते हैं कि हमारी सेवा में इनका चित्त लगा हुआ है, अतः इनकी यह भूल क्षम्य है। यहाँ तक कि उन्होंने श्री अयोध्या पधारने पर सबको अपने ही समान मनोहर रूप दे दिया। हनुमदादि सब बानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, और पूज्य बना दिया। पूजे भवन अपने आनी। इसके अतिरिक्त कूर कुटिल खल कुमत कुलंकी कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी। तेउ सुनि सारन समूहे आए, सकृत प्रणाम किहे अपनाए। अर्थात कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, उपर्युक्त चौपाई में गिनाए गए 9 अवगुणों से अवगुणों की अवधि सूचित होती है, क्योंकि अंक की अवधि 9 ही तक है। भगवान श्री राम की शरण में जाकर एक बार भी माथा नवा लो तो प्रभु उसको तत्काल ही अपना लेते हैं, निर्भय कर देते हैं। इसी से भगवान ने स्वयं कहा है, सुखदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं ममो। वाल्मीकि नारायण 6ठा अध्याय का 18वां श्लोक से 33 श्लोक तक से वाल्मीकि जी महाराज ने कहा है। श्री विभीषण जी के शरण आ जाने पर सुग्रीव की राय सुनने के पश्चात श्री भगवान ने क्या कहा, सो श्री मुख वाक्यों में ही सुनिए। सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहूँ जेत जहीं, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, तिन्हई बिलोकत हानि। कोटि विप्रबध लागहि जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि।
सुनहु सिखा निज कहऊँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिरि जाऊ। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तकी मोही। अतजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तहि साधु समाना। करोड़ों ब्राह्मण के वध की हत्या वाले तथा समस्त चराचर के द्रोही जीव के करोड़ों जन्मों के पापों को भी एक शरणागति के नाते नष्ट कर दिया जाता है और उसी क्षण उसको वह पद प्रदान किया जाता है जो महान साधु संतों को प्राप्त होता है। ऐसे शरणागत वत्सल भगवान श्री राम जी हैं और इनकी जो है पूजा करनी चाहिए। शरण्य है, इनका चरणों के शरण ग्रहण करने से ही सारे पापों का, तापों का, दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों का, सबका नाम पापों का भी नाश हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य निद्रा आलस्य दृश्य तथा अहंकार गरीबी कमजोरी बुढ़ापा इत्यादि सारे दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट होते हैं और सभी तरह के ऐश्वर्य, राम के जो ऐश्वर्य हैं वो सभी प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो साकेत लोक में जाने के योग्य हो जाते हैं तो धरती पर भी उनको उनकी प्रथम छाया तो मिलती ही है। अतः ऐसे शरण जो है श्री राम जी ही हैं, उनका शरण में हमेशा हम लोगों को शरण ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ ही हम यहाँ समाप्त करते हैं। आगे भक्त वत्सलता श्री राम जी की बताई जाएगी। तब तक के लिए आप लोग इन्हीं का शरणागत वत्सलता स्वीकार करिए।